आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरां तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्यकृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपन्ददासवचनरविकल्यकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, तीस सीढ़ियों से निर्मित बड़ा ही आनंदमय उच्च शिखर वाला विशाल पर्वत रूप ध्यान यज्ञ यहाँ आयोजित हुआ है। आज से इस आनंदमय पर्वत की चोटी पर से हम उतरना शुरू किए हैं। कल तक चढ़ते आए, आज से उतरने लगे। सोलहवां दिन आज चल रहा है। जिनको इस पर्वत पर चढ़ने में कष्ट मालूम होता होगा अथवा हुआ होगा, मैं समझूंगा कि वे भाग्यहीन लोग हैं और उतरने से जिनको सुख मिलता होगा, मन हल्का मालूम होता होगा। अब जल्दी से कार्यक्रम समाप्त हो जाए, हम लोग अपने अपने धंधों में लगे, तो उनको भी मैं भाग्यहीन ही समझूंगा। ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु महाराज की दया से, हम लोगों के जन्म जन्म के पुण्य से परम मंगलमय यह ध्यान यज्ञ आरंभ हुआ और यह यज्ञ यथार्थ में
मानव मात्र का परम मंगलमय करने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला, समस्त मन के रोगों को समाप्त कर देने वाला, आवागमन के दुखकर चक्रों से छुड़ाने वाला, अपने शरीर में ही अपने को दिखाने वाला, परमात्मा का दर्शन कराने वाला यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से जिनको कष्ट का अनुभव होता होगा, प्रत्येक दिन 5 घंटे बैठने होते हैं। एक घंटा बैठने में बड़ा परिश्रम होता है। समझिए, यह भाग्यहीनता की बात है। यह बड़ा आनंद का विषय सबके लिए है, बड़ा सुख का विषय है, बड़ी शांति का विषय है। न जाने किस पुण्य से हम लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जिस काम से बहुत बड़ा लाभ होता है, उस काम में बहुत अधिक परिश्रम भी होता है। दुनिया के किसी भी परिश्रम से, किसी भी प्रकार के कामों से जन्म मरण का दुख समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कामों से अपना ज्ञान हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कामों से परमात्मा का दर्शन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कामों से अखंड सुख मोक्ष प्राप्त हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कामों से जन्म जन्म का अर्जित पाप नष्ट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी कामों से जिस मानसिक रोगों से समस्त विश्व के लोग परेशान हैं, वह मानसिक रोग नष्ट हो सकता है? कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसी कार्यक्रम के होते रहने से, इसी कार्यक्रम में भाग लेते रहने से, अथवा इसी काम को जन्म पर्यंत करते रहने से कथित लाभ प्राप्त हो सकता है। संशय की कोई बात नहीं, लाभ होता है। तो जिस कर्म के करने से सबसे अधिक लाभ होता है, तो उस कर्म में कुछ परिश्रम भी लगे तो क्यों नहीं वह परिश्रम करना चाहिए। मैं देखता हूँ जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक कमरा के अंदर
पढ़ते रहते हैं, माथा लगाते रहते हैं। कितना परिश्रम होता है IAS की तैयारी करने में। मैंने बहुत छात्रों को देखा है, तब भी सब सफल नहीं हो जाते, बहुत कम ही सफल होते हैं। सफल हो भी जाते हैं, क्या भगवान थोड़े बन जाते हैं, भगवान का दर्शन थोड़े कर लेते हैं, अखंड सुख मोक्ष थोड़े प्राप्त हो जाता है, जन्मार्जित पाप थोड़े नष्ट हो जाता है, मन के रोग थोड़े समाप्त हो जाते हैं। एक जिला पर वह अपना अधिकार दिखाता है, कुछ दिनों का पद है, कुछ दिनों की प्रतिष्ठा है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, लोग बाहर में अपने को कलेक्टर कहते हैं, SP कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वे ही आदमी जब घर आते हैं, अपनी अर्धांगिनी के पास आते हैं, तो उनके सामने उनको दास बनना पड़ता है। एक कप चाय के लिए भी मुंह देखना पड़ता है। कहाँ चला गया वह पद, कहाँ चली गई वह प्रतिष्ठा। घर आते ही एक सामान्य व्यक्ति के जैसा उनका जीवन हो जाता है। लेकिन जो कर्म अभी आप लोग कर रहे हैं, इस कर्म का परिणाम ऐसा होता है कि घर के लोग भी उनको देवता की तरह मानते हैं, पूजते हैं, और घर से बाहर के लोग भी देवता की तरह मानते हैं, पूजते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं महर्षि रमन के आश्रम पर गया हुआ था। मैं जब उनकी समाधि की तरफ जाने लगा, लोगों ने कहा, महाराज चप्पल इधर ही खोल दीजिए, उधर भगवान की समाधि है। थे मनुष्य के वेश में, मनुष्य के रूप में उनका अवतार हुआ था, लेकिन कौन ऐसा कर्म उन्होंने किया कि लोग आज उनको भगवान रमन कहते हैं। महाराज उधर चप्पल लेकर नहीं जाइए, उधर भगवान की समाधि है। कितना आदर का भाव उनके प्रति है। माता जी आई थी उनसे मिलने के लिए, बेटा चलो घर में रहो, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। उन्होंने कहा, मेरा कदम जो आगे बढ़ गया है, पीछे मुड़ नहीं सकता। माँ कहने लगी, फिर मैं भी यहीं रहूंगी। उनके मन में हुआ, यदि इस तरह से कह दूंगी तब वो लाचार होकर साथ में चलेंगे। तो महर्षि रमन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम भी रहो। माँ भी ऐसी की रह ही गई, जीवन पर्यंत रही। उसके बाद उनके छोटे भाई लौटाने को आए, उनके भी लाख कहने पर वापस आने को तैयार नहीं। तो भाई ने भी कहा, फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगा। कहा, कोई बात नहीं, तुम भी रहो। जीवन पर्यंत उनके छोटे भाई भी रहे। रहना चाहता हो तो रहो, जाना चाहता हो तो जाओ। वे तो दिन रात मस्त रहते थे। और उनके आश्रम में जो गाय थी,
उस गाय को भी समाधि लगती थी। उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। उनकी गाय का नाम लक्ष्मी। एक दिन महर्षि रमन के सामने वह गाय खड़ी थी। बिल्कुल शरीर स्थिर था, पलक भी नहीं हिलती थी। भक्त लोग कह रहे थे, भगवान पता नहीं आज गाय को क्या हो गया, गाय हिल भी नहीं रही है, मुंह भी नहीं हिलाती है। भगवान रमन ने कहा, आज लक्ष्मी को समाधि लग गई है, इसको इसी अवस्था में छोड़ दो। कई घंटे के बाद गाय की समाधि टूटी। एक महापुरुष के सामने एक जानवर को भी उस अवस्था की प्राप्ति हो गई थी, जिस अवस्था में बड़े बड़े देवता भी जाने को तरसते हैं। माँ के वक्षस्थल पर हाथ उन्होंने अंतकाल में रखा। कई घंटे तक हाथ को रखे ही रहे। तब माता जी का शरीर पूरा हुआ। भक्तों ने कहा, बहुत देर से भगवान आप हाथ रखे रहे, क्या बात है? कहा, माता को मैंने अपनी जगह पर पहुंचा दिया। आज मैं माता के ऋण से ऋण हो गया। शरीर से माता पिता की कितनी भी सेवा की जाए, माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। आज मैंने अपनी माँ को ठीक अपनी जगह पर पहुंचा दिया, जिस जगह पर से इस दुनिया में कोई लौट कर नहीं आता है। और भी बहुत सारे चरित्र हैं, इस तरह के चरित्र बहुत सारे संतों के हैं। लोग उनको भगवान कहते थे, आज भी भगवान कहते हैं। कैसा यह कर्म है, जो कर्म आदमी को भगवान बना देता है, और स्वयं तो वे भगवान बन ही जाते हैं, वे चाहें तो दूसरे को भी भगवान बना सकते हैं। इतनी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। लेकिन परिश्रम भी कम नहीं होता है। यह भी मैंने उनके जीवन चरित्र में पढ़ा। यह कर्म मनुष्य को भगवान तो बना देता है, लेकिन परिश्रम भी कम नहीं, बहुत करना पड़ता है। एक जिला का मालिक बनने के लिए 18-18 घंटे तक बच्चे पढ़ते हैं। और जिस दिन आप भगवान बन जाएंगे, उस दिन कितने जिले का मालिक होंगे? अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। अखिल विश्व ब्रह्मांड पर आपका शासन होगा। समस्त देवी देव आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। इतना बड़ा प्रभुत्व आपको प्राप्त होगा। क्या उस कर्म के लिए परिश्रम कम करना होगा? लेकिन यह सार्थक परिश्रम है। 1 घंटा बैठकर ध्यान करें, आधा घंटा बैठकर ध्यान करें, 15 मिनट बैठकर ध्यान करें, चाहे 5 घंटे बैठकर ध्यान करें, दिन रात बैठकर ध्यान करें, ये सार्थक परिश्रम है। इस परिश्रम का फल सार्थक होगा। और दुनिया में जो परिश्रम होते हैं वह निरर्थक परिश्रम है, उसका कोई परिणाम नहीं। एक दिन सब किए कराए पर पानी फिर जाएंगे।
जब तक शरीर में श्वास है 10 मंजिल का मकान बना लो, देखते रहो उसको। करोड़ों रुपए जमा कर लो, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लो, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, बहुत कुछ कर लो, जब तक शरीर में श्वास है तब तक संसार के सब कुछ से थोड़ा बहुत आपको सुख मिल सकता है। लेकिन जैसे ही श्वास बंद होगा वैसे ही सब कुछ से आपका नाता टूट जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा और सब कुछ छोड़कर आप कहाँ लापता हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, किसके साथ में रहेंगे, किस किस तरह के दुख को भोगेंगे, किस किस योनियों में भटकेंगे पता नहीं। तो दुनिया का जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया का जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हम यह कह सकते हैं भूसा कूट रहे हैं, पानी को मथ कर घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, रेत बजरी को पेर कर आप तेल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सूखी घास को निचोड़ कर आप उससे रस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे प्रयास जैसे निष्फल होते हैं वैसे ही दुनिया के किसी भी कर्मों के द्वारा शाश्वत सुख पाना, शाश्वत आनंद पाना, यह बिल्कुल निरर्थक है। शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख संसार के किसी भी कर्मों से प्राप्त हो नहीं सकता है। आप अपने दोनों हाथों को देखिए, हथेली में किसी को बाल है? नहीं है। पैर के तलवे में किसी को बाल है? नहीं है। क्यों नहीं है? अनादिकाल से इस दुनिया में दौड़ लगाते 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 यहाँ जाओ तो सुख मिलेगा, वहाँ जाओ तो सुख मिलेगा, वहाँ जाओ सुख मिलेगा, भागम भाग करते करते पैर के तलवे घिस गए, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हो सके। आज भी हम परेशान ही हैं और अंत काल में सब हाथ मलते मलते ही गए हैं। जब कुछ भी हाथ नहीं लगा, यहाँ से खाली ही जाना हुआ, सब के सब धरे ही रह गए, कुछ साथ नहीं गए, तब संसार के कर्मों का परिणाम उनको समझ में आया, संसार के समस्त पदार्थों का परिणाम समझ में आया। सब कुछ है लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी नहीं। दुनिया के लोग हाथों को मलते मलते न जाने कितनी बार दुनिया से गए हैं, हथेली घिस गई है, लेकिन आज तक सच्चा सुख नहीं मिला। लेकिन संत लोग जो कर्म किए, उस कर्म को करके संत ने आनंद का अनुभव किया और संत ने कहा हम ठगाए नहीं, हम दुनिया को ठग लिए। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। योग की युक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल में परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। तो भक्तों ने पूछा
परमात्मा रूपी पति आपके कैसे हैं? अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। संसार के समस्त पदार्थों का मूल्य होता है, लेकिन परमात्मा का कोई मूल्य नहीं होता। अमूल्य पदार्थ है, और उस अमूल्य पदार्थ को जो प्राप्त कर लेंगे वे कैसे होंगे? वे भी अमूल्य हो जाएंगे। जिनके पास अमूल्य होगा वह आदमी भी अमूल्य हो जाएगा। क्या कमी रह जाएगी उनके जीवन में? कबीर साहब से फिर पूछा गया, उस अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर क्या हुआ? कहा आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हुआ। क्षणिक सुख को विषयानंद कहते हैं, और अखंड सुख को आनंद कहते हैं। विषय का आनंद, भोगों का आनंद, संसार के पदार्थों का आनंद क्षणिक है, मिलेगा खत्म हो जाएगा, मिलेगा खत्म हो जाएगा, कुछ देर तक आनंद रहेगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया का जो कुछ भी आनंद है भोगते भोगते ही खत्म हो जाता है। आप कितना भी सुंदर रूप को देखिए, कितनी देर तक देखिएगा? 1 घंटा देखिएगा, 2 घंटे देखिएगा, 4-5 घंटे देखिएगा, उसके बाद मन फिर जाएगा, देखने का मन नहीं करेगा। कितना भी सुंदर गाना क्यों ना हो, कब तक सुनिएगा? 1-2 घंटे सुनिएगा, उसके बाद मन फिर जाएगा, सुनने का मन नहीं करेगा। कितना भी बढ़िया पदार्थ आप खाइए, पेट भर जाने के बाद मन फिर जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। दुनिया का जो कुछ भी है कुछ देर के बाद उससे मन हट जाता है। मन कहता अब नहीं, छोड़ो, अब दूसरी तरफ मन जाने लगता है। संसार का जितना भी पदार्थ है सबका आनंद समाप्त हो जाने वाला है। भोगते भोगते ही आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन हम आप लोग वैदिक सनातन धर्म के हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों का इतिहास धर्म ग्रंथों में है, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये महात्मा इतने 1000 वर्ष तक समाधि में बैठे रह गए, इतने 1000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रह गए, लेकिन हमने यह नहीं कहीं पढ़ा, न किसी से सुना। यह आदमी इतने दिनों तक खाते रह गए, यह आदमी इतने दिनों तक सोते रह गए, यह आदमी इतने दिनों तक बोलते रह गए, यह आदमी इतने दिनों तक हंसते रह गए। ऐसा नहीं सुना। हंसते हंसते बस चुप हो गए, बोलते बोलते चुप हो गए, खाते खाते खा करके उठ गए, सोते सोते उठकर खड़े हो गए। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मागण हजारों हजार वर्ष तक बैठे रह गए। दीमक शरीर के मांस को चाट गई, शरीर अस्थि पंजर हो गया, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या मिल रहा था उनको भीतर में? बिना आनंद के थोड़े आदमी बैठेगा। कुछ मिल रहा था, तभी तो देह की शुद्धि को भूल गए, देह के आकर्षण को खत्म कर दिए, देह से बिल्कुल अपने को अलग कर लिए। क्या उनको भीतर में मिल रहा था? आज हमारे शरीर पर एक मच्छर बैठ जाता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, संपूर्ण शरीर उनका खत्म हो गया, गल गया, सूख गया, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या मिल रहा था उनको? न उनके साथ में कोई खिलाने वाला, न पिलाने वाला, न हाथ धुलाने वाला, न कुछ देने लेने वाला। घनघोर जंगल में चले गए हैं जहाँ कोई व्यवस्था नहीं,
और आंखों को बंद किए सारी चैतन्यमयी धाराओं को रोक करके स्थिर करके और बैठे हुए। क्या मिल रहा था उनको भीतर में? पागल तो नहीं हो गए थे? और उतना बैठने के बाद फिर जब वे उठते थे तो देश के चक्रवर्ती सम्राट भी उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए जाते थे। क्या उनको प्राप्त हुआ कि देश के सम्राट, देश के राजे महाराजे उनके चरणों को चूमने के लिए जाते थे? इतना परिश्रम करके उन्होंने क्या प्राप्त किया? वही कबीर साहब कहते, कहे कबीर आनंद भयो, आनंद प्राप्त किया। आनंद किसमें है? पदार्थ में कदापि नहीं। आनंद परमात्मा में है। परमात्मा के अलावे दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें आनंद नहीं, उसमें जहर है। दुनिया में सब कुछ में जहर भरा हुआ है। आप भोगते जाएं, यह जहर एक दिन आपको खत्म कर देगा। किसी आदमी से प्रेम करें, किसी वस्तु से प्रेम करें, दुनिया में किसी से भी प्रेम करें, दुनिया में किसी से भी प्रेम करने वाला एक दिन समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। दुनिया में सब कुछ में जहर भरा हुआ है, बचेंगे नहीं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और परमात्मा में आनंद भरा हुआ है। जो अपने मन को, अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाया, ये दुनिया में अमर हो गए हैं। अमरता का आनंद उनको प्राप्त हुआ है। जीवन का सही सुख उन्होंने प्राप्त किया। एक भगवान बुद्ध के शिष्य थे। वे जब ध्यान करते थे, ध्यान में जब उनको कुछ अनुभव होता था तो उस अनुभव के आनंद में कभी कभी उनके मुंह से निकल जाया करता था, हाँ यह सुख है, हाँ यह सुख है। कुछ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के पास जाकर कहा, भंते, एक राजा राजपाट छोड़कर भिक्षु धर्म को स्वीकार कर लिया है और अब जब यहाँ भजन पर बैठता है तो भजन के समय भी वह राज्य सुख का स्मरण कर मुंह से बोल उठता है, हाँ यह सुख है, हाँ यह सुख है। भजन के समय भी राज्य सुख का ही वह अनुभव कर मुंह से बोलता है, हाँ यह सुख है। अंतर्यामी संत भगवान बुद्ध जानते थे कि राज्य सुख का स्मरण कर वह हाय नहीं भरता है, उनको अंदर का सुख मिल रहा है। उस भिक्षु को बुलाया और कहा, अरे भिक्षु, तो ध्यान काल में राज्य सुख का अनुभव करके हाय भरता है, हाँ यह सुख है। कहा, नहीं भंते, राज्य में कहाँ सुख, वर्षों में सिंहासन पर बैठा रहा, वहां तो टेंशन के अलावे कुछ भी नहीं है। राज्य में टेंशन के अलावे कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं आजकल भारत के प्रधानमंत्री हैं, कितना भी बढ़िया काम करे तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात उनके बुराई में ही बोलते हैं, दिन रात उनके खिलाफत में ही बोलते हैं। कुछ अच्छा ही नहीं लगता है उनका किया हुआ का। उनका भी, बुराई बोलने वाले का भी दिल जानता है कि अब भारत का सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी है
भारत का सबसे सच्चा आदमी है, लेकिन तो भी दुनिया के लोगों की आदत है न तो आपको सुखी देख करके सुखी रह सकता, न आपको दुखी देखकर दुखी रह सकता। दुखी देखकर दुखी भी नहीं होगा, हंसेगा, और सुखी देख करके वह सुखी नहीं हो सकता। अब उनके ऊपर भी क्या फील होता होगा, इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं और तो भी सुनने को गालियां ही मिलती है। चारों तरफ से विपक्षी कुछ से कुछ बोलते ही रहते हैं। अब इन सब बातों को सुन करके उनको सुख थोड़े मिलता होगा, जैसे तैसे वो झेल रहे हैं। यही बात है, क्या सुख है उसमें? कितना भी कुछ करो, कितनी भी ईमानदारी दिखाओ, तो भी सुनने को गाली। लेकिन जिन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा आनंद को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा सुख को प्राप्त कर लिया, उनको गाली सुनने को नहीं मिलती है। उनको नहीं गाली सुनने को मिलती है। संत कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, रैदास जी महाराज हुए, सूरदास जी महाराज हुए, तुलसीदास जी महाराज हुए, शंकराचार्य हुए, भगवान बुद्ध हुए, किसकी ताकत जो इनको कोई गाली बके? और उनको जो गाली बकेंगे, 1000 आदमी उनके प्रति क्या क्या बोलेंगे। अरे इतने बड़े संत को तो गाली बकता है। कफन की लंगोटी पहनने वाले संत और दुनिया में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं कि धरती पर के लोग तो हाथ जोड़े रहते ही हैं। स्वर्ग के उनका सम्मान करते हैं और यहाँ तक कि भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। तो दुनिया का पद क्या है? दुनिया की प्रतिष्ठा क्या है? कुछ भी करो तो भी गाली, कुछ भी करो तो भी अपमान, कुछ भी करो तो भी अशांति, कितना भी कुछ करो फिर भी बेचैनी। ये कौन सा सुख है? प्रधानमंत्री का सुख हो, राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, इसी के लिए दुनिया पागल बने फिर रही है। बन जाऊं तो सुख मिलेगा, वह बन जाऊं तो सुख मिलेगा। हमें तो इन सब में टेंशन दिखलाई देता है, परेशानी दिखलाई पड़ती है। जिस कर्म में सब दिन सबके सामने हाथ जोड़े रहो, कितना भी कुछ करो फिर भी जस मिलने को नहीं, तो टेंशन वाला काम है। असली काम तो यह है जो आप लोग कर रहे हो। यहाँ से सत्संग करके घर जाएंगे, कोई बुरा बोलेगा क्या? पाप करके आ गया, कोई नहीं बोलेगा। ये जरूर मन में सोचेगा, अहो हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, तुम बहुत अच्छा काम करके आए। घर के लोग भी, समाज के लोग भी जो सत्संग करता है उनके प्रति आदर की भावना रखते हैं, जो भजन करते हैं उनके प्रति आदर की भावना रखते हैं। कितना यह कर्म है। कर्म शुरू करो, आदर मिलना शुरू। कर्म जाए तो दुनिया के लोग उनको भगवान मानते हैं। एक राजा के घर में सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। पहला नाम था सिद्धार्थ। मनुष्य के रूप में थे। जब ज्योतिषी आया था उनके घर, उनके पिता शुद्धोधन ने ज्योतिषी से कहा था, ज्योतिषी बताओ इस बालक की हस्तरेखा क्या बतलाती है। ज्योतिषी हस्तरेखा देखकर रोने लग गए।
शुद्धोधन ने कहा, महाराज आप रोते क्यों हैं, क्या देख करके रो रहे हैं? कहा, हमारी उम्र 80 साल की है और इस बालक की हस्तरेखा जो बतला रही है, उस हस्तरेखा का अनुरूप जब यह बालक बनेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं दुखी हूं, दुखी होकर रो रहा हूं। कहा, क्या यह बालक बनेगा? कहा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा, लेकिन हस्तरेखा जो स्पष्ट है, वह स्पष्ट हस्तरेखा तो यही सिद्ध करती है कि यह बहुत बड़ा संत बनेगा। हाँ, यदि वैसा वातावरण नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, तो संभव है कि राजा भी बन जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है संत बनने की। तो पहला नाम उनका सिद्धार्थ, फिर उनका नाम गौतम हुआ, फिर बुद्धत्व को प्राप्त करने पर गौतम बुद्ध हुए, और बाद में उन्हीं को लोग भगवान बुद्ध कहने लगे। यह भजन, यह ध्यान, यह सत्संग कितना बड़ा काम है, कितना पवित्रतम काम है, जो काम आदमी को जीते जी भगवान बना देता है दुनिया में कोई ऐसा काम? शराब बेचते बेचते अरबपति खरबपति बन जाओगे, लेकिन कोई भगवान नहीं कहेगा। दुनिया का और कोई काम करते करते तो बहुत बड़ा धनवान बन जाओ, लेकिन धनवान कहेगा पर भगवान कोई नहीं कहेगा। रावण के पास दुनिया का क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन पूरी रामायण में कहीं भी उनको मनुष्य भी नहीं कहा गया। सब जगह राक्षस, सब जगह राक्षस। राक्षस से भी संतोष नहीं हुआ, राक्षस राज, राक्षसों का राजा। ब्रह्मा जी के वंश में जन्म हुआ था रावण का। तपस्या भी जितना उन्होंने किया आज कोई नहीं कर सकता। बल जितना उनके पास में था आज दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। धन जितना उनके पास में था आज दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। जो कुछ भी उनके पास था आज दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन भगवान नहीं बन सका, वह राक्षस बन गया। सब काम उन्होंने जीवन में किया, कौन ऐसा काम था जो उन्होंने जीवन में नहीं किया? उन्होंने संत का संग कभी नहीं किया। संत कभी जाते भी थे समझाने के लिए तो समझने को तैयार नहीं। सत्संग उन्होंने कभी नहीं किया, और संत के निर्देशन में उन्होंने भजन नहीं किया। तब तो किया था, लेकिन संत के निर्देशन में नहीं। अपने मन से लग गए मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं, बलवान बन जाऊं। सत्संग नहीं किया, ईश्वर का भजन नहीं किया। यह कर्म जो उन्होंने नहीं किया, दुनिया का सब कुछ रहते हुए भी दुनिया की लालच खत्म नहीं हुई, और वह मनुष्य भी नहीं बन सका, राक्षस बन गया। दुर्योधन के पास भी बहुत कुछ था, वह भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। शारीरिक बल, बुद्धि बल, सैन्य बल, मनोबल, यह सब बल बहुत था, लेकिन
कोई भी उनको अच्छा आदमी नहीं कहता। 24 साल लगभग हो गए हमको यहाँ। मैंने नहीं सुना इस इलाके में कि कोई भी आदमी अपना बेटा का नाम दुर्योधन रखा हो। रखे हैं कोई? कोई नहीं रखे होंगे। बहुत बड़ा बलवान था, बहुत धनवान था, बहुत बुद्धिमान भी था, बहुत कुछ दुनिया का था, लेकिन संसार में वे आदर के पात्र नहीं बन सके। कोई अपने पुत्र का नाम उनके नाम से संबंधित रखेंगे, रखे हों। रावण भी किसी ने भी अपने पुत्र का नाम नहीं रखा। रावण नहीं सुना, मंथरा भी नहीं सुना। शकुनी एकाध जगह में सुना हूं, एकाध जगह सुना हूं, लेकिन ज्यादा नहीं सुना हूं। दुशासन भी नहीं सुना। सुनी हो तुम दुशासन किसी का नाम? बातचीत कर रही हो, सुनी हो दुशासन नाम किसी का? कहाँ? तुम्हारे मायके में? किताबों में तो हम भी सुने पढ़े हैं। किताब वाला दुशासन तो है। हाँ, महाभारत वाले दुशासन का तो नाम ले रहा हूँ, लेकिन अब कोई नाम नहीं रखता। ये तो बढ़िया किया जो महाभारत पढ़ी हो। दुशासन नाम अपने बेटे का अब कोई नहीं रखता। सुनता हूँ कई नाम भी कोई नहीं रखता अपनी बेटी का। रामायण में भले पढ़ी होगी, बस एक ही कई। पापी आदमी भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। पापी से पापी आदमी भी अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। अपनी बेटी का नाम मंथरा कई नहीं रखता। कितनी घृणा है इस नाम से। अब पापी से पापी भी अपने बेटे का नाम राम रखता है, लक्ष्मण रखता है, कृष्ण रखता है, युधिष्ठिर रखता है, अर्जुन रखता है, भीम रखता है। ये भी आदमी ही हुए। इन लोगों ने कौन ऐसा काम किया? आज शरीर में नहीं भी हैं तो भी लोग उनका स्मरण करते हैं। ज्यादा स्मरण करूं इसलिए अपने बेटे तक का नाम रख लेते हैं। सीता, अहल्या, अनसुईया, क्या क्या नाम, द्रौपदी, यह सब नाम रखते हैं। आज भी आदर का भाव इन सब के प्रति है। कौन सा काम इन लोगों ने किया था? सत्संग किया था, संतों का संग किया था, अच्छे अच्छे लोगों का काम साथ किया था। वन भी मिल गया तो जंगल में भी, वन में भी उनकी कुटिया पर संत लोग भूखा रहकर भी उन संतों का भी लोग सम्मान करते थे, जिन्होंने जीवन में संत का सम्मान किया, संत का आदर किया, संत के प्रति पवित्र भाव रखा, संत के उपदेशों को सुना, संत के बताए हुए रास्ते पर अपने को चलाया। शरीर में नहीं है तो भी दुनिया में उनका आदर है, तो भी दुनिया में उनका सम्मान है। आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि कितना बड़ा काम है। शरीर तो एक दिन सबका जाएगा, सबका छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी इतिहास के पन्नों पर आप लोगों का नाम रहेगा बहुत दिनों तक।
कि यहाँ के लोग आपका नाम लेंगे, बड़े धर्मात्मा थे। बाकी तो कितने लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, भुला जाते हैं लोग। आज मैं देखता हूँ कोरोना वायरस के कारण उससे संक्रमित होकर यदि घर का कोई मर जाए तो उनको छूने के लिए घर के कोई नहीं जाएंगे। कहीं वह रोग हमारे शरीर में न लग जाए। अब बताइए, जिस माँ ने कितना कष्ट उठाकर आपका लालन पालन सब कुछ किया और उनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, आप छूने को भी तैयार नहीं। पिताजी को वह रोग लग जाए तो आप उनके पास जाएंगे नहीं। पुत्र को वह रोग लग जाए आप उनके पास जाएंगे नहीं। मोबाइल में एक लड़का हमको दिखला रहा था, एक बालक को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, उसको शीशा के एक अलमारी जैसा था उसमें रखा था। अब माँ बाप जाते थे उनको देखने के लिए और वह बालक चाहता था माता पिता के गले से लगने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वह तो शीशा के अलमारी में है। हाथ तो बढ़ाता था, लेकिन माता पिता अपने शरीर में रोग न हो जाए रोते हुए वापस हो जाते थे। बच्चे को हृदय से नहीं लगा सकते। कितना भी प्यारा भाई हो, कितना भी प्यारा दोस्त हो, कितना भी प्यारा पति हो, पत्नी हो, जिनको इस वायरस का संक्रमण हो जाएगा, छुएंगे उसको, छूने देंगे। अब एक ऐसा रोग फैल गया है, एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं। अलगाववादी समाज हो गए, अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। क्यों नहीं छूना चाहते हैं? माता का प्रेम अपनी जगह पर, पिता का प्रेम अपनी जगह पर, भाई का प्रेम अपनी जगह पर, दोस्त का प्रेम अपनी जगह पर, बेटे बेटी का प्रेम अपनी जगह पर, लेकिन शरीर का प्रेम अपनी जगह पर सबसे बढ़कर अपना शरीर है। सब इसको बचाना चाहते हैं, हमको न यह रोग लग जाए। सारी दुनिया मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं मरे। अपने से कितना प्रेम है। अब देख लो, दुनिया से कोई प्रेम नहीं करता। दुनिया में यदि यह रोग लग जाए तो उस लोग से कोई प्रेम नहीं करता। सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से होता है। अपने शरीर से बढ़कर और किसी का शरीर नहीं है। सब अपने शरीर से प्रेम करता है। हमारे शरीर में कोई रोग न लग जाए, हम जीते रहें। इस शरीर से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। उसके बाद इस शरीर से भी बढ़कर इस शरीर में रहने वाला जो है वह है, लेकिन उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे अभी। अभी तो पहले शरीर का ही महत्व समझिए। आप इस शरीर को बचाने के लिए
अभी दुनिया में जिनको भी यह रोग लग जाए उनको छूने को तैयार नहीं। अकेले बेचारे मरेंगे सड़ेंगे, जैसे भी हो उनको दफना दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी उसका स्पर्श नहीं करेंगे। शरीर का महत्व समझिए अभी। लेकिन यहाँ पर कोई भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? कोई भी नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो क्या नहीं मरेंगे? आज नहीं मरे, कल नहीं मरे, 100 साल तक में तो जाना ही है। 100 साल तक तो अब पूरा होना बहुत मुश्किल है, उससे कम में ही अब जाना है। 100 साल वाली बात तो अब चली गई, उतना संयम नियम अब है नहीं। लेकिन 100 साल के अंदर ही सबको जाना है कि नहीं जाना है? सब जाएंगे। कोई जाना नहीं चाहते हैं, 1000 वर्ष में भी जाना नहीं चाहेंगे, 1,00,000 वर्ष में भी जाना नहीं चाहेंगे। जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। अब किस तरह से जाना पड़ेगा? खाली हाथ जाना पड़ेगा कि कुछ लेकर जाना होगा? बिल्कुल खाली हाथ। चाहेंगे कि खाली हाथ जाऊं? कोई नहीं चाहेंगे। यदि ऊपर जाने के लिए भी यदि अटैची वगैरह की व्यवस्था होती तो आदमी ले जाता कुछ साथ में, लेकिन ऊपर जाने के समय कोई व्यवस्था ही नहीं है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, अटैची कौन उठाएगा? शरीर यहीं रह जाएगा, दुनिया का क्या कुछ साथ में जाएगा? तो शरीर ही यहीं, तो शरीर तो जाएगा ही, लेकिन कोई जाना नहीं चाहते। लेकिन आगे जाएंगे कहाँ? किसी को पता है? अभी तो आरती के बाद सबको पता है कि घर जाना है, लेकिन जब एक दिन शरीर छोड़ करके जाना होगा तब कहाँ जाएंगे? शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाला मरता नहीं है। हमारे देश का धर्म बतलाता है, हमारे देश के शास्त्र का धर्म बतलाता है कि शरीर में रहने वाला मरता नहीं है। इसीलिए शरीर में रहने वाले को जीव कहा जाता है। जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहे। हम कभी मरने वाले नहीं हैं, न हम कभी जन्मने वाले हैं। हमारे शरीर का जन्म होता है और हमारा शरीर मरता है। तो शरीर छोड़ करके हम जाएंगे। शरीर छोड़ करके जाएंगे कहाँ? किसी को पता नहीं है। तो उसी का पता यहाँ बतलाया जाता है। कितने दिनों से सत्संग चल रहा है, सत्संग में अभी बतलाया जा रहा है कौन ऐसा कर्म है जिस कर्म के करने पर हम कहाँ जाएंगे उसका पता यही हो जाएगा। कौन ऐसा कर्म करने पर फिर से हमें मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, यहाँ सत्संग में बतलाया जाता है। सत्संग नहीं करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति अपने भाई का ससुराल जा रहा था। चलते वक्त भाई से पूछा था कि भाई जिस गांव में आपका ससुराल है उस गांव का नाम बता दीजिए, फिर तो मैं जाऊंगा। तो नाम बता दिया। अब वह पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, सोचा कि कहीं नाम रास्ते में भूल न जाऊं, तो गांव का नाम जपते हुए जा रहा था।
रास्ते में 2-4 आदमी मिले, उनसे कुछ बातचीत होने लग गई। बातचीत के क्रम में मुंह से जो नाम जपते हुए जा रहा था वह भूल गया, वो गांव का नाम ही भूल गया। अब जाए कहाँ? वे सारे लोग उनके सामने से निकल गए। अब ये चला जा रहा है, चला जा रहा है। लोगों से रास्ते में पूछता, हमें अपने भाई का ससुराल जाना है, बता दो। लोग पूछते, किस गांव में ससुराल है? गांव का नाम ही भूल गया हूँ। मूर्ख, तो भी पागल और दूसरे को भी पागल बनाना चाहता है। जब गांव का नाम ही भूल गया, जाना कहाँ है, उस स्थान का नाम ही भूल गया, तो मैं कैसे बताऊंगा? अब जिनसे भी पूछे हमें अपने भाई का ससुराल जाना है, तो बस गांव का नाम बताओ, तो नाम तो याद नहीं है। नाम न जाने गांव का, कहो कहाँ को जाऊं, चलते चलते युग भया, पाओ कोस पर गांव। गांव तो बहुत नजदीक में ही, लेकिन नाम जो नहीं जानता है, इसीलिए चल रहा है, चल रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं। उसी तरह से इस सत्संग के द्वारा इस मनुष्य जीवन में ध्यान के द्वारा यदि इस बात का जीते जी पता नहीं लगा लोगे कि शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, आगे बहुत खतरा है। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। इस सत्संग के माध्यम से सारा पता बतलाया जाता है। कौन ऐसा कर्म है जो कर्म आपको सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। दुनिया का कोई भी कर्म कर लो, ठिकाने पर नहीं पहुंच पाओगे। एक ईश्वर का भजन ही ऐसा शुभ कर्म है जो मनुष्य को सही ठिकाने पर पहुंचाता है। यही एक काम है जो आपको सही पहुंचाएगा। मरने के बाद भी यह कर्म आपको दुखी नहीं होने देगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। जो दुनिया में आए हैं उनको जाना भी पड़ेगा, लेकिन जाने में थोड़ा अंतर है। एक तो सिंहासन पर चढ़कर जाएगा, एक जंजीर में बंध कर जाएगा। आप लोगों का विचार किस तरह से जाने का है? सिंहासन पर चढ़कर जाना चाहते हैं, जंजीर में बंधकर? तो यहाँ तो जरूर कहते हैं महाराज, जंजीर में बंधकर कौन जाना चाहेगा? सिंहासन आ जाए तो बहुत बढ़िया। सिंहासन पर चढ़कर जाने के लिए कर्म भी तो सिंहासन वाला होना चाहिए। यही कर्म आपको सिंहासन पर बैठाएगा। यही कर्म आपको सिंहासन पर चढ़ा कर ले जाएगा। ध्रुव जब जाने लगे थे तो उनके लिए विमान आया था। विमान पर सवार होकर के वे जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंख से आंसू आने लगी। तो विमान चलाने वाले पार्षद ने कहा, इतना सुंदर लोक में आप जा रहे हैं, आप विमान से जा रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। कहा, हम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारी माँ दुनिया में दुख भोग रही है और हम अकेले जाएंगे विमान पर सवार होकर वैकुंठ। कहा, जो कर्म आपने किया है उस कर्म के प्रभाव से आपके लिए तो विमान आ ही गया है, आपके माता पिता के लिए भी विमान आ गया है। आपके माता पिता भी आपके किए हुए कर्म के प्रभाव से आपसे आगे आगे जा रहे हैं। देखिए सामने विमान है, आपके माता पिता भी जा रहे हैं। कर्म एक करे, फल
अनेक लोग भोगे। कुल को पवित्र कर देता है भक्त, वंश को पवित्र कर देता है भक्त। तो ध्रुव जी के माता पिता भी ध्रुव लोग गए। ध्रुव ने कौन सा काम किया था? मिर्ची लगा रहे थे जंगल में जाकर, गागल की खेती कर रहे थे, हल्दी लगा रहे थे, बीन्स लगा रहे थे। यह सब भी करना है खाने पकाने के लिए, यह जब तक जीवन है। लेकिन ये कर्म केवल शरीर तक ही सीमित है। आगे विमान पर जो कूदने वाली बात है, विमान पर चढ़कर जाने वाली बात है, वह कर्म जो अभी आप लोग कर रहे हैं यह है। यहाँ से जाने के बाद जिनको घर का जो धंधा है वह करें, कोई मना ही नहीं है। वह नहीं करेंगे शरीर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? शरीर और परिवार चलाने तक के लिए संसार का काम है, लेकिन विमान पर चढ़कर जाने वाला काम तो यही है जो अभी आप लोग कर रहे हैं। और इतने से भी काम नहीं चलेगा। यह काम तो आप कर रहे हैं, या तो इल्म बतलाया जा रहा है, अमल कहाँ हो रहा है। तो बीच बीच में आप लोगों को ध्यान कक्ष में भी जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाने वाला कर्म का रास्ता सत्संग में बतलाया जाता है, ध्यान में उस रास्ते पर चला जाता है। ध्यान के द्वारा उस रास्ते पर भक्त चलता है, सत्संग के द्वारा उस रास्ते पर चलने का ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो रास्ता आपको जिस दिन शरीर नहीं रहेगा, संसार का कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, यह रास्ता, यह सत्संग उस रास्ते का ज्ञान बतलाता है। जिस दिन कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा, उस दिन भी आपका जीवन दुखमय नहीं हो, उस रास्ता का ज्ञान यह सत्संग बतलाता है। और ज्ञान प्राप्त कर लें कि उस रास्ते पर बड़ा सुख है, आनंद है, और उस रास्ते पर चलें नहीं तो पूरा ज्ञान नहीं। तो समय समय पर आप लोग ध्यान करें। ध्यान करना उस रास्ते पर चलना है, सत्संग करना उस रास्ते पर चलने का ज्ञान प्राप्त करना है। जो रास्ता सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान कराता है, जो रास्ता एक दिन भगवान के धाम में पहुंचाता है, शाश्वत आनंद प्राप्त कराता है। दोनों काम, उस रास्ते का ज्ञान भी हो, उस कर्म का ज्ञान भी हो, और वह कर्म किया भी जाए। सत्संग और ध्यान दोनों कर्म समय समय पर आप लोग करते रहें। शरीर निर्वाह के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, जो खेती का काम है, व्यापार है, नौकरी है, वह भी करें। तन काम में, मन राम में। शरीर को संसार के कामों में और मन को संसार बनाने वाले के चिंतन में लगा करके रखें। संसार परमार्थ दोनों बन जाएगा। अब आरती करें, फिर कल भी सुनाया जाएगा।